एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार धोखाधड़ी कर भूमि को हथियाने वालों के विरुद्ध एंटी भूमाफिया एक्ट के तहत अभियान चलाकर भूमाफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भूमाफिया किस्म के लोग आज भी जमीनों पर आए दिन कब्जा कर रहे हैं। ये पूरा मामला जनपद मैनपी के तहसील किशनी के ग्राम कचपुरा महोली से जुड़ा हुआ है। इस गांव के रहने वाले मुंशीलाल ने अपनी 1 बीघा भूमि का गपकापुर निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह यादव से एग्रीमेंट कर लिखा पढ़ी में उधार ली थी। एग्रीमेंट के दौरान पीड़ित मुंशीलाल की 1 बीघा का एग्रीमेंट न कराकर जितेंद्र सिंह यादव ने रजिस्ट्री ऑफिस से मिलकर सीधा बेनामा करा लिया था। जब पीड़ित तयशुदा समय पर रुपए वापस करने गया तो उसे घर से भगा दिया। तब पीड़ित ने किए गए एग्रीमेंट की जाँच कराई तो मामला धोखाधड़ी का निकलकर सामने आया। इस संबंध में पीड़ित ने मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली। पीड़ित का मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। इसके बावजूद भी क्षेत्रीय लेखपाल और नायब तहसीलदार किशनी ने उक्त भूमि की पैमाइश कर दबंग भूमाफिया को पीड़ित की जमीन पर कब्जा दिला दिया, जिसको लेकर पीड़ित और उसकी पत्नी रूबी ने थाना पुलिस में शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़ित व उसके भाई ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। क्या पूरा बताइए। हमने एग्रीमेंट किया था। किसको किया? जितेंद्र कुमार को, यादव को जी। और उनके पिताजी का नाम है ज्ञान सिंह जी। ठीक है। कितने बीघा जमीन? कितने बीघा जमीन किया? 1 बीघा। 1 बीघा। हाँ। कितने रुपए में? हमने वो करी थी, उन्होंने 40,000 रुपये हमें दिए। ठीक है। हाँ, फिर उनने जगह हमारी आपस में बात चल रही है, उन्होंने आज देंगे कल देंगे, फिर उन्होंने दिया नहीं। फिर हमने उनने ज़्यादा कार्रवाई करी, हम सुखाबाद गए, सुखाबाद रहते हैं। ठीक है। हम वहाँ गए थे, उन्होंने गई हमने वो करवा लिया बैनामा, और तुम भाग जाओ यहाँ से। हम भाग जाए। इनके पिताजी मतलब आपने एग्रीमेंट करवाया था? हाँ। कितनी समय दिया था आपने एग्रीमेंट? 3 महीने का। तो क्या 3 महीने में आपने वापस किए थे पैसे? हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ गए थे, रुपए लगे वहाँ सुखाबाद, उनने वहाँ सुखाबाद से भगा दिया। हमने एग्रीमेंट करा, वो बैनामा करा लिया। फिर हमने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। 3 साल मुकदमा चला। हाँ। फिर वो कोर्ट में फैसला आया तो बोले तुम्हारे आपस की बात है, हमने आपस में लेन देन किया, उन्होंने कही 3,70,000 रुपये हमें दे दो। हाँ। फिर हमने हवाई मैजिक थी, 65,000 रुपये हमने बेच के फिर एक हमने फ्लैट बेचा। तब उनकी भरपाई की? हाँ। 40,000 की भरपाई जो ना आपने 3,70,000 में, और 68,000 रुपये भी दी। अच्छा। फिर बात नहीं, उन्होंने आज कर दें, आज लिखाएं कल लिखाएं, फिर उन्होंने घुमा करके फिर हम लोग मुकदमा किए। तो आपने जब एग्रीमेंट करवाया तो एग्रीमेंट के समय ही उन्होंने बैनामा करा लिया था? नहीं, उनके जो एग्रीमेंट कराया था वो जो थी फद, वो वहाँ बैठी लगी थी जनसेवा केंद्र की। जी। हाँ, करा लिया। उनका भाई है राघवेंद्र, उसने यहाँ से फद निकलवा के यहाँ तहसील से वहाँ पेश करके उनने वो कर दिया। अस्पताल का कोर्ट में मुकदमा चला 3 साल। हाँ। वही मैटर हुआ था। 3,70,000 रुपये। तो लगातार खेत पे कब्जा किसका है अभी? वो अभी जैसे जब तक मुकदमा चला, इनने संगमित्रा को भेज दिया जितेंद्र ने। हाँ। ठीक है। तब तक हमारी सरसों की फसल थी, उनने फसल वहाँ जोत दी, उनने अपनी मुँह में दी। अच्छा। हाँ। आपकी फसल को जोत कर मुँह में दी उनने। पुलिस के पास गए थे, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? यहाँ 100 नंबर गाड़ी आई थी, मौके पे थे, हमने बताई थी, तो उन्होंने कही वहाँ जाओ तहसील में आपका फैसला हुआ। उनने कहानी जो साहब ने, उनने लेखपाल ने, उनने उसको भगा दिया। ठीक। ऐसा है सर जी, उसमें जो मेरे भाई हैं मुंशीलाल सन ऑफ शौकीन सिंह, इनने एक एग्रीमेंट किया था। योगेंद्र भाई उनके और कनो ज्ञान सिंह इनका पिताजी हैं, और उनके कनो जितेंद्र कुमार इनका लड़का है। हाँ। इन्होंने भाई से गुमराह करके नहीं हुआ एग्रीमेंट करवाया था। एग्रीमेंट तौर पर इन्होंने हुआ बैनामा करवा दिया। कितने रुपए का एग्रीमेंट कराया था? उन्होंने 40,000 रुपये का एग्रीमेंट इन्होंने कराया था। ठीक है। ठीक, उसके बाद इन्होंने जो भाई नई जानकारी वही भाई उन्होंने वहाँ पे एग्रीमेंट जो है वहाँ बैनामा करा लिया। ठीक है। जब बैनामा कराने के बाद जब ये सूचना मिली तो हम लोगों ने जानी। जब गए तो इन्होंने की कितना पैसा चाहिए, तो भाई ने 2-3,70,000 रुपये इन्हें अपने प्लॉट बेच के रूप में इन्हें भाई को पैसे दिए। पैसे दिए। उसके बाद कुछ समय ज़्यादा हो चुका, समय 2024 में जाके जितेंद्र कुमार सन ज्ञान सिंह ने बैनामा संगमित्रा बौद्ध पत्नी दुष्यंत कुमार कर दिया इन्होंने। ठीक है। और वो भी बैनामा जो भाई ने जो बैनामा कराया उसकी तरफ में भुजाएं अलग होती हैं, और जो उन्होंने बैनामा कराया उसकी दिशाएं चेंज करके उन्होंने संगमित्रा ने बैनामा ले लिया है उनको। अच्छा, तो ये जो फर्जी बैनामा जो करा लिया था एग्रीमेंट के बहाने, फर्जी बैनामा कराया, तो इसमें क्या कोई कोर्ट में भी मामला चल रहा है आपका? हाँ सर, हम कोर्ट में भी गए थे। कोर्ट से मैं मुकदमा भी डाला। कोर्ट के मुकदमे डालने के बाद भी फिर भी इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कराया। नए तहसीलदार ने इन्होंने कब्जा दिलाया। अच्छा, कब्जा दिलवा दिया? कब्जा दिलवा। अच्छा, अगर जो बात करें तो न्यायालय में मामला विचाराधीन है, फिर भी लेखपाल वगैरह यहाँ नाप तौल कर गए? हाँ सर। सर उसमें नायब साहब, तहसीलदार
और का नाम जो नेकपाल सर ये भी आए थे मौजूद में, जबकि बैनामा करने के बाद भी इन्हें 4 दिन बाद इन्हें खेत को नब्ती करवा दिया कि अच्छा। जब मैंने वहाँ आपत्ति लगाई, कोशिश करी, फिर भी वहाँ आपत्ति नहीं मिली। तो आपका जबरियन कब्जा कर लिया? आपने पुलिस को सूचना दी थी? सर सूचना दी, 112 भी मैं कॉल किया था, उसके बाद थाने भी एप्लीकेशन दी सर मैं। फिर उसके बाद में भी क्या हुआ? पुलिस प्रशासन आया तो पुलिस प्रशासन की आप यहाँ पे स्टे पास कराइए, तो सर स्टे जब थी मिल नहीं पास हो पाई, तो उन्होंने सर जबरदस्ती कब्जा कराया, पुलिस द्वारा प्रशासन भी था इसमें मौजूद। अब क्या चाहते हो? अब ये चाहते सर जो बैनामा है उसी आधार पर, जो बैनामा है उसी आधार पर उनका बैनामा दे दिया जाए, हमारा जो बैनामा है वो कैंसिल कर दिया जाए उनका वाला।